तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे फार्माकोग्नोसी डीफार्म फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी इसमें हमारा ना चौथा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है और एक हमने टॉपिक यहाँ पे कवर करा था वो था एल्कलॉइड्स के एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उनको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, कैसे उनको हम पता लगाते हैं, पहचानते कैसे और उनका इलाज में भूमिका क्या है। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे देखिए वो है टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड क्या है और उन्हीं की यही सारी डिटेल आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। बाकी इसके अलावा जो आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका HEP है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, सोशल फार्मेसी है, उनको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपने हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा साथी, जो कि आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेगा। सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करना है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको ना डी फार्म का सेक्शन नजर आएगा, तो उस पर आपने टैप करना है एंड उसके अंदर आपको आगे के लेक्चर्स वगैरह और PDF नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कि टर्पेनोइड्स क्या होते हैं और उनकी ये सारी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिंपली यहाँ पे ना वर्ड को हमने ब्रेक कर रखा है। टर्पेनोइड्स को हमने ब्रेक करा है टर्पीन प्लस ओइड में। टर्पिन का क्या मतलब है यहाँ पे, ए क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फाउंड इन प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर ना कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, कुछ केमिकल पाए जाते हैं जिनकी वजह से प्लांट के अंदर खुशबू रहती है। जैसे उनके फ्लावर्स में खुशबू हो या उनके तने में खुशबू हो, तो आपने देखा होगा ना अलग अलग प्लांट में अलग अलग खुशबू आती हैं। तो वो खुशबू जिस वजह से आती है, जिस केमिकल की वजह से आती है, उनको हम टर्पीन कहते हैं। ठीक है। एंड ओइड का मतलब होता है लाइक, मतलब उसके जैसा। मतलब टर्पेनोइड जो है वो टर्पीन के जैसे ही कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि प्लांट से आपको मिलते हैं। क्लियर हुआ। बस ये ध्यान रखना है कि टर्पीन का मतलब क्या है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लांट में जो है खुशबू के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं की वजह से उनमें फ्रेगनेंस या खुशबू रहती है प्लांट के अंदर, वो टर्पीन कहे जाते हैं। तो टर्पेनोइड भी टर्पीन के जैसे ही होते हैं, बस थोड़े से उनकी स्ट्रक्चर में बदलाव रहते हैं और वही बदलाव उनको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देते हैं या कहें तो उनको खास बनाते हैं और उनको हम एक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्पेनोइड आर दोज कंपाउंड विच नेचुरली फाउंड इन प्लांट that are similar to terpene but with some structural changes like added oxygen। मतलब जो आपके टर्पेनोइड हैं वो टर्पीन के जैसे ही कंपाउंड हैं जो प्लांट से आपको मिलते हैं, पर उनकी थोड़ी सी चेंजेस होती है स्ट्रक्चर में, जैसे कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या किसी और चीज़ का यहाँ पे बदलाव हो जाना, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको बना देती है। आगे यही बात लिखिए कि दीज चेंजेस गिव टर्पेनोइड स्ट्रॉन्ग एरोमाज एंड मेक देम यूजफुल इन मेडिसिन एंड परफ्यूम एंड ऑल्सो एज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पेस्ट। मतलब ये जो आपके टर्पेनोइड हैं जिनकी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जांपल से और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो इनमें जो है जो चेंजेस हैं ना टर्पीन में, और इनमें कुछ बदलाव हैं, या कहें तो टर्पीन जो है उनकी स्ट्रक्चर और टर्पेनोइड के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और यही थोड़े बहुत चेंजेस इनको बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। जैसे इनके अंदर खुशबू भी उनसे ज़्यादा रहती है, दूसरा ये मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, तीसरा ये परफ्यूम इतर यानी कि सेंट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, साथ के साथ ये पेड़ पौधों के द्वारा डिफेंस सिस्टम में यूज़ होते हैं। मतलब जैसे पेड़ पौधों का भी अपने डिफेंस सिस्टम है, वो भी माइक्रोब से लड़ते हैं, बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हैं, तो वो इन्हीं केमिकल्स की मदद से लड़ पाते हैं। समझ आया। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी हिंदी में भी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी मेंथोल। मेंथोल आपने सुना है, अगर नहीं सुना है तो आपने पिपरमिंट सुना होगा, मिंट में ये पाया जाता है पिपरमिंट, ठीक है, जो पत्ते होते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी कैम्फर आपने सुना है, कपूर, तो ये कैम्फर ट्री से मिलता है। लेमोनिन जो कि लेमन या ऑरेंज से मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे मेंथोल, पेपरमिंट आपने अक्सर देखा होगा, कुछ जो ठंडी चीज़ें होती हैं, बाम हुआ या आपको कोई तेल हुआ जिसमें कुछ खुशबूदार चीज़ें खुशबू आती हो, तो उसमें ऐड किया जाता है। ऐसे ही कपूर को भी खुशबू के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आपने टॉयलेट्स में तो देखा ही होगा, वहाँ पे जो बदबू आ रही होती है उसको दूर करने के लिए हम कपूर उसमें डाल के रखते हैं, ये उनकी गोलियाँ। और लेमोनिन जो आपको मिलता है लेमन से, इनकी ये आपका नींबू और ऑरेंज से मिलता है, तो इसका भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है किसके लिए, मेडिसिन में या किसी कफ सिरप वगैरह में। ठीक है। बाकी हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्पेनोइड वो कंपाउंड होते हैं जो प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं, ये टर्पीन के जैसे होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। इस चेंज की वजह से ये खुशबू देते हैं ज़्यादा, और ये मेडिसिन परफ्यूम बनाने में और प्लांट को कीड़ों से बचाने में यूज़ होते हैं।
वही बात जो इंग्लिश में लिखी थी ना उधर, यहाँ पे वही सारी बात हिंदी में भी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो सारी डिटेल आपने इनके बारे में समझनी है। जैसे मैं आपको सिलेबस में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सिलेबस में आपके सिंपली लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे आपके कंपाउंड्स हैं, एल्कलॉइड, टर्पेनोइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल वगैरह, उनका आपने पढ़ना है ओकरेंस की, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उनको हम कैसे आइसोलेट या अलग अलग कैसे करते हैं पेड़ पौधों से, वो समझाना है, उनको हम पहचानते कैसे हैं, उनकी इलाज में क्या भूमिका है, वो चीज़ आपने उनकी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो लिखा है ऑकरेंस, टर्पेनोइड आर वाइडली फाउंड इन प्लांट स्पेशली इन फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट। कि टर्पेनोइड मोस्टली प्लांट में ही होते हैं, प्लांट में भी कहाँ पे आपको खुशबू ज़्यादातर कहाँ पे आती है, या तो फूलों में आएगी, या आपको उनके फलों में आती है, या उनके पत्तों में आती है, तो ये ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा एंड फ्लेवर ऑफ मैनी प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कि इनका जो मेन रोल होता है वो प्लांट में खुशबू के लिए होता है, ये उनमें जो है एक खुशबू या कहें तो एक फ्लेवर देते हैं, और एक मेडिसिनल वैल्यू भी ये प्लांट की बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, प्लांट से ही हो रही है, बस ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये किस किस प्लांट की किस किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, किस किस फैमिली में पाए जाते हैं। देखा है टर्पेनोइड आर मेनली फाउंड इन प्लांट फैमिलीज लाइक लैमिनेसिया, जो मिंट होता है पेपरमिंट, उसकी फैमिली का नाम है लेमिनेसिया। और यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन है, आपका नींबू है, ऑरेंज के जैसे एक दो और होते हैं जो खट्टे लगते हैं, तो उनकी फैमिली है रोटासिया, तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पाइन का ट्री आपने सुना होगा, पाइन, तो पाइनेसिया में भी ये पाया जाता है। ठीक, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन या कहे तो वितरण है, मैंने हिंदी भी लिख रखी है। बाकी अब बात करते हैं आइसोलेशन। ठीक है, ये हमारे प्लांट में पाए तो जाते हैं, अब हम इनको अलग किस मेथड से करते हैं उसका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। आपने कोरोना के टाइम पे आइसोलेटेड वर्ड तो सुना होगा कि भाई उस एरिया को आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया है, किसी का भी आना जाना वहाँ नहीं है। ठीक है, तो वही है आइसोलेशन, मतलब सेपरेट करना या अलग करना। तो टर्पेनोइड आर कॉमनली एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन यूज फॉर एजेंशियल ऑयल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कि यहाँ पे जो टर्पेनोइड है अगर आपके प्लांट में है तो ये किसकी मदद से बाहर निकाले जाते हैं, या तो स्टीम की वजह से, स्टीम मतलब भाप जो होती है, बाष्प, उसकी मदद से अलग करते हैं। दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी हुआ या अल्कोहल हुआ, तो उसकी मदद से अलग करते हैं। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आपने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में आपको ना बी फार्म और एम फार्म में मिलेगा। ठीक है, लिखा है दिस प्रोसेस हेल्प्स टू सेपरेट टर्पेनोइड फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। कि ये जो प्रोसेस है आइसोलेशन की, जिसमें हम किसी भाप की मदद से या किसी लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट की मदद से उसको निकालते हैं, ये जो आपके टर्पेनोइड है उनको अलग करने में मदद करती है प्लांट से। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपने यहाँ पे उनके ना पहचानने के टेस्ट बताने हैं। कि सपोज आपके पास में कोई सैंपल है, अगर आपने ये पता लगाना है कि ये टर्पेनोइड ही है या कुछ और है, तो किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, वो आपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे बताने हैं। तो पहले जो मेथड है वो है TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है बी फार्म में और आपके एम फार्म में, पर आपने इसको शॉर्ट में समझना है। और थोड़ा सा आपको ये अजीब भी लगेगा सुन के कि ऐसे क्या ये प्रोसेस होती होगी, पर मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये ऐसे ही होती है। जैसे कि आपके पास एक ऐसी प्लेट होती है, एल्यूमिनियम टाइप की ना प्लेट होती है, तो आपने जिसकी भी टेस्टिंग करनी होती है, सपोज आपके पास कोई सैंपल है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपका कोई सैंपल है, ठीक है, सपोज कोई पत्ता है या कोई आपका छाल है या फूल है, उसको आपने एकदम मतलब कि कूट लिया और उसका रस सा निकाल लिया। ठीक है, उसका रस निकाल लिया और उसके बाद उस रस को ना थोड़ी उसको स्लरी टाइप बना करके इस प्लेट पे चिपका देते हैं। ठीक है, इस प्लेट पे इस तरीके से चिपका देते हैं, फिर उसको एक चैम्बर में ले जाया जाता है, जैसे यहाँ पे चैम्बर है और उसमें एक लिक्विड भरा रहता है, उस चैम्बर में उसको इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। और 1-2 घंटे बाद क्या होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाते हैं। जैसे ग्रीन कलर का यहाँ पे A है, दूसरा पिंक कलर का B है, तीसरा यहाँ पे C है, तो ये अलग अलग हो गए हैं। तो उस मेथड को हम बोलते हैं TLC मेथड। कि इसमें हम एक थिन लेयर बनाते हैं, किस पर, एक प्लेट पर, छोटी पतली सी प्लेट रहती है, उस पर एक थिन लेयर बनाते हैं अपने सैंपल की, और उसकी मदद से आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कि यहाँ पे टर्पेनोइड है या फिर नहीं है।
आपको अभी ऐसा लगा होगा कि भाई ये ऐसा होता कैसे होगा, पर ये ऐसे ही होता है और ये बी फार्म और आपके एम फार्म में अच्छे से समझा जाता है। बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें हम TLC मेथड से पता करते हैं, ठीक है। तो लिखा है यूज टू सेपरेट टर्पेनोइड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट ऑन प्लेट, प्लेट पर उनके मूवमेंट से उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट ने अपना टेस्ट दिया है, वो है साल्कोवस्की टेस्ट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनका एक मार्केट में रिएजेंट मिलता है साल्कोवस्की रिएजेंट। तो अगर उस रिएजेंट को आप अपने सैंपल में डालते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको कलर नज़र आएगा, रेडिश ब्राउन करके। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है मतलब वहाँ पे टर्पेनोइड प्रेजेंट है। ये इन साइंटिस्ट ने ये अपना क्या दिया है, एक तरीका दिया है पहचानने का। तो लिखा है प्रोड्यूस ए रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ टर्पेनोइड। अगर ये कलर आ रहा है मतलब वहाँ पे टर्पेनोइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, लिवरमैन एंड वर्चार टेस्ट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपली ऐसे अपने एक रिएजेंट बनाया जो मार्केट में आपको मिलेगा। तो उस रिएजेंट को अगर आप उनके जैसे ये सैंपल था ऐसे सैंपल में डालोगे तो एक कलरफुल कोई सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कुछ ना कुछ कलर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीनिश कलर आ रहा है, कोई स्पेसिफिक कलर उन्होंने नहीं बताया, पर ये बोला कि कुछ ग्रीन या कुछ मतलब कोई भी कलर वहाँ पे प्रेजेंट जरूर होगा। तो लिखा है प्रोड्यूस ए कलर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ टर्पेनोइड। तो ये आपका लिवरमैन वर्चार टेस्ट है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये 3 टेस्ट आपने इसके पहचानने के समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं थेराप्यूटिक एक्टिविटी। थेराप्यूटिक एक्टिविटी का मतलब है कि ये जो आप टर्पेनोइड अभी पढ़े हैं इनके इलाज में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखिए, पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी का मतलब अगेंस्ट, उसके अपोजिट। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। कि ये जो आपने टर्पेनोइड पढ़े उनमें से कुछ जो है सूजन के खिलाफ या सूजन को ठीक करने में यूज़ होते हैं। जैसे कि लेमोनिन जो अभी आपको लेमन से मिल रहा था, जैसे यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था कि लेमोनिन है, ये लेमन या ऑरेंज या उसी के जैसे मिलते जुलते जो आपके फल वगैरह होते हैं उनसे मिलता है। तो इनका जो यूज़ है वो सूजन को दूर करने में किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इनके सूजन रोधी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक आप जानते ही हैं, पेन किलर इसको बोलते हैं, दर्द को दूर करने में यूज़ होते हैं। तो मेंथोल मिंट से जो मिलता है, पेपरमिंट से, आपने देखा होगा बाम जो होती है उसमें पेपरमिंट मिला होता है, आप पढ़ना कभी उसका डिस्क्रिप्शन। तो उसमें पेपरमिंट रहता है तभी वो ठंडा भी महसूस होता है। आपने देखा होगा बाम का जो यूज़ है कहाँ पे करते हैं, जैसे कमर में कहीं दर्द हुआ या बॉडी में कहीं दर्द हुआ उसको लगा लेते हैं, तो वो भी ऐसे पेन किलर यूज़ होता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक के रूप में जो थाइमल है। थाइमल भी आपका क्या है, टर्पेनोइड है। ये आपको थाइम नाम के एक प्लांट है वहाँ से मिलता है। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जैसे कि कहीं घाव वगैरह हो तो उसकी सड़न वगैरह को रोकने के लिए तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये इसकी इलाज में भूमिका है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए लास्ट जो आपका बचा हुआ है वो है दवाइयों में क्या उपयोग होता है इनका। जो इलाज में भूमिका है ऑलमोस्ट मिलती जुलती वही इनकी दवाइयों में भूमिका या उपयोग रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है पेन रिलीफ, मतलब यही दर्द वगैरह जो होता है उसके रिलीफ में, जैसे लिखा है मेंथोल इज यूज इन टॉपिकल क्रीम फॉर मसल पेन। वही बात आ गई ना, मसल में जैसे पेन होता है तो टॉपिकली तो हम अप्लाई करते हैं। टॉपिकली का मतलब होता है ऊपर से, जैसे कि यहाँ पे मेरे दर्द है तो मैंने ऊपर से रब करके उसको अप्लाई करा, उसको मैं खाऊंगा नहीं, ये इंजेक्शन नहीं लूँगा, इसको हम टॉपिकली स्किन पर अप्लाई करते हैं। एक क्रीम के रूप में ये यूज़ होता है। क्रीम हुआ या बाम हुआ या ऑइंटमेंट, कुछ इस तरीके से जो कि पेन को दूर करता है। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी केयर, मतलब सांस लेने में रिलेटेड, जैसे कैम्फर है, कपूर आपने देखा होगा। वेपर रब नाम की एक चीज़ आती है, वेपर रब जो आप गले पे भी, जैसे खांसी वगैरह होती है तो गले पे लगाते हैं, बाम की तरह ही वो भी कुछ होती है। तो उसका जो यूज़ है जब ठंड वगैरह हो जाती है, कोल्ड वगैरह हो जाती है, उसको ठीक करने में होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका टॉपिक है टर्पेनोइड और उसकी ये सारी डिटेल हमने कंप्लीट करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोसाइड्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप तब तक पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं या और सब्जेक्ट की वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।